ताइवान ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया कि वो समंदर में बिछी उसकी इंटरनेट केबल काट रहा है और ऐसा करके वो ताइवान का कनेक्शन पूरी दुनिया से काट देना चाहता है, क्योंकि जब से अमेरिका ने खुलकर ताइवान की मदद का ऐलान किया है, चीन बुरी तरह भड़का हुआ है और ताइवान को डराने के लिए उसने हर पैंतरा आजमाया। उसने अपने जंगी जहाजों से मिसाइलें बरसाकर ताइवान में खौफ पैदा कर दिया। चीन के लड़ाकू विमान भी ताइवान को धमकाने में पीछे नहीं रहे। चीन ने कई बार अपने घातक फाइटर जेट ताइवान की सीमा में उड़ाकर उसे आंखें दिखाई, लेकिन फिर भी ताइवान डटा रहा। उसने साफ कह दिया कि वो चीन की किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने ताइवान को झुकाने के लिए नई चाल चली और उसने समंदर के अंदर बिछी ताइवान की 2 इंटरनेट केबल काट दी, जिसे चीन का सबसे शातिर प्लान माना जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ताइवान पर सीधा हमला बोला तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ जाएगा। इसी वजह से उसने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे ताइवान को धीरे धीरे मारा जा सके और इसके लिए वो समंदर के अंदर बिछे ताइवान के केबलों के जाल को निशाना बना रहा है, क्योंकि कॉल करना हो, ईमेल भेजना हो, कोई वीडियो डाउनलोड या अपलोड करना हो, ये सब काम इन केबलों की बदौलत होते हैं। ऐसे में अगर समंदर के अंदर बिछे केबल पर वार किया जाए तो दुश्मन को खत्म करने के लिए बम की जरूरत ही ना हो। और चीन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने उसके मात्सु द्वीप को निशाना बनाया। ये द्वीप दोनों देशों के बीच पूर्वी चीन सागर में चीन के फुजान प्रांत के करीब पड़ता है, जबकि ताइवान के उत्तर पश्चिम में पड़ने वाला मात्सु द्वीप उससे 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और इसी वजह से इस द्वीप पर वार करना चीन के लिए आसान हो गया। हालांकि इसके लिए उसने किसी मिसाइल और बम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहां के लोगों को दुनिया के अलग थलग करने के लिए चीन ने इंटरनेट केबल ही काट दी, जिसके बाद मात्सु द्वीप पर रहने वाले 14,000 लोगों की जिंदगी परेशानियों से घिर गई। वहां से किसी को संदेश भेजना मुश्किल हो गया, कॉल ड्रॉप होने लगी, क्योंकि मात्सु द्वीप को दुनिया से जोड़ने वाली एक नहीं बल्कि दोनों केबल काट दी गई। ताइवान ने आरोप लगाया कि मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए द्वीप के करीब आए चीन के लोगों ने पहली केबल 2 फरवरी को काटी थी, जबकि इसके ठीक 6 दिन बाद यानी 8 फरवरी को दूसरी केबल को भी निशाना बनाया गया। ताइवान के मुताबिक चीन पिछले 5 साल में उसकी इंटरनेट केबलों को 27 बार काट चुका है, जिसकी वजह से ताइवान को मुसीबत झेलने के साथ एक बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि समंदर के अंदर जाकर केबलों की मरम्मत करने में उसे हजारों करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े और इसीलिए ताइवान अब अपनी केबलों की सुरक्षा के लिए समंदर के अंदर ही एक सर्वेलेंस सिस्टम लगाना चाहता है, क्योंकि उसे आशंका है कि मात्सु द्वीप की केबलों पर हुआ हमला तो बस शुरुआत है। इसके बाद चीन ताइवान को भी पूरी दुनिया से अलग थलग करने में जुट जाएगा। हालांकि उसके कोस्ट गार्ड के जवान पूरी मुस्तैदी से समंदर में गश्त करते हैं, लेकिन ताइवान का कहना है कि चीन बहुत शातिर तरीके से समंदर के अंदर इंटरनेट केबल पर हमले को अंजाम देता है। इधर दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने कई पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 पुलिस वाले उस कार को रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो कार ड्राइवर रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ाने लगा। इस दौरान 3 पुलिस वाले तो कार के ठीक सामने आ गए, लेकिन वो कार चालक उन पुलिस वालों को धकेलते हुए वहां से भाग निकला। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस अब उस कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई।